मैक्सिमम है यार 5 साल। और जैसे मैं सिखाता हूं ना वैसा करते रहोगे तो 5 साल में तो पहुंच ही जाओगे जहां पे, कहां पे, 5 साल में पहुंच जाओगे। जिम रोहन एक बात कहते हैं, इन 5 years यू विल रीच, बट वेयर? 5 साल में पहुंच जाओगे कहां? ये तो सोचा ही नहीं, क्योंकि लोग डायरेक्शन लेस चल रहे हैं। भाई मुझे राजकोट आना है तो दिल्ली से राजकोट आना है तो पता होना चाहिए ना राजकोट आना है। जब पता ही नहीं तो नहीं आना, यहां पे नहीं आना, कहां जाना है, तो कहीं नहीं पहुंचूंगा। आई नीड टू नो वेयर आई नीड टू गो। सो सबसे पहले मैंने एक अपना गोल बनाया था, एक गोल बनाया था, एक पेपर पे लिखा था कि मुझे 16 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए। एक पेपर पे लिखा था, वो मैंने लिखा था जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आया था। और मैं फर्स्ट ईयर में आ गया था 17 साल की उम्र में। 17 साल की उम्र में आ गया था मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, और मैंने अपने आप के लिए गोल बनाया था कि मुझे 16 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए। और मैं जिसे बताता था सब हंसते थे, मेरे घर वाले हंसते थे। सिर्फ पूरी दुनिया में एक इंसान को यकीन था मेरे पे, वो थी मेरी माँ, कि मेरा बेटा तो करेगा। वरना सबको लगता था कि इसके बस की कुछ है ही नहीं। और कैसे वो मान ले 16 लाख, किसी को देखा ही नहीं आसपास। तो मैंने अपने लिए गोल बनाया था कि मुझे 16 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए। और मैंने 3 साल का गोल बनाया था, 3 साल का गोल बनाया था कि मुझे 16 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए। 17 साल से लेके 20 साल की एज में मैं 16 लाख रुपए महीने पे नहीं पहुंचा। ऑल्दो तब तक मैंने करोड़ों रुपए कमा लिया था, बट कभी लाख कमाया, कभी 2 लाख कमाया, कभी 3 लाख कमाया, कभी 50,000 कमाया। तो अप एंड डाउन चलते रहे। पैसा कमाया करोड़ के आसपास, या करोड़ से ज्यादा भी कमा लिया होगा 20 साल की उम्र में, शायद ज्यादा भी कमा लिया होगा। बट तब तक मेरी इनकम ना पैसिव थी, पूरी तरीके से पैसिव थी, बट पार्शियली पैसिव थी। जैसे हमें नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम मिलती है ना, तो मेरी इनकम ना पैसिव थी और ना स्टेबल थी। कभी तो 2 लाख भी आता था, कभी 50,000 भी आता था। तो मेरे साथ ना पैसिव इनकम थी, ना स्टेबिलिटी थी। तो मैं ढूंढ रहा था कि कुछ ऐसा मैं करूं, क्योंकि तब तक मैंने बहुत कुछ ट्राई किया था। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को 9th क्लास से समझना शुरू किया था। तो पैसिव इनकम मेरे दिमाग में फिक्स था कि जिंदगी में काम करना तो पैसिव इनकम बनाने के लिए करना है, अदरवाइज नहीं करना। बट 17 साल से 20 साल की उम्र तक मैंने कोशिश करी पैसिव इनकम बिल्ड करने की। 50% मेरी इनकम पैसिव आती थी, बट वो स्टेबल नहीं थी, स्टेबल नहीं थी। इनकम फिक्स नहीं थी, और इनकम फिक्स होना भी जरूरी है। मतलब फिक्स मतलब कम से कम इतना तो आए, एक अब लेवल पे पता हो ना कि हर महीने कितना आना है, बट वो नहीं थी। और मैं हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था। जैसे गुजरात में अगर मैं लोगों को बोलूं तो ज्यादातर लोगों का माइंडसेट होता है, मैंने गुजरात में आज तक एक बंदा नहीं देखा, अगर वो जॉब भी कर रहा हो और उसने कुछ और ट्राई ना किया हो, मैंने नहीं देखा ना मैंने सुना। गुजरात की एक खास बात है कि अगर बंदा जॉब भी कर रहा होता है तो इधर उधर हाथ पैर जरूर मारता है, चाहे LIC एजेंट बन जाए, चाहे वो LIC एजेंट बन जाए, वो हाथ पैर जरूर मारता है, क्योंकि गुजरात के लोगों के अंदर ख्वाहिशें ज्यादा है। एंड यही रीजन है कि गुजरात के लोग पैसा भी जल्दी बनाते हैं, जल्दी बनाते हैं कंपैरेटिवली अगर मैं और स्टेट से बात करूं, क्योंकि इस मिट्टी में कुछ अलग है, इस मिट्टी में कुछ अलग है। बड़े बड़े बिजनेसमैन इस मिट्टी से पैदा हुए हैं। धीरू भाई अंबानी भी इसी मिट्टी के थे। और अच्छी बात क्या है, क्या पता कोई और धीरू भाई अंबानी यहां पे बैठा हो। सो हु नोज, हु नोज। थोड़ा सा अच्छा लगा, एनर्जी सी आई, करंट लगा ना, वो ठीक है, फिर सही जा रहे हो। यही तो ट्रांसफर करने आया हूं। मुझे पता, मेरे को फील हो जाता है कि कुछ गया कुछ गया, बट बड़ी बात पता है क्या है, ये करंट देने से मेरा कम नहीं होता, ये करंट ट्रांसफर करने से मेरा करंट कम नहीं होता, ये थॉट्स ट्रांसफर करने से मेरे थॉट्स कम नहीं होते, बट मुझे तुम्हारे जरूर बढ़ाने हैं। साइंस में एक प्रोसेस होती है, इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या होती है? ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है जिसका मतलब होता है, अगर मैं आप सबको बता रहा हूं, इट्स माय ऑब्जर्वेशन, इंसान, ह्यूमन बीइंग्स ना पढ़ने से सीखता है, ना देखने से सीखता है, ना सुनने से सीखता है, वो साथ रहने से सीखता है, वो साथ रहने से सीखता है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि अगर मैं यहां पे एक दीवार लगा दूं बीच में जो सेमी परमिएबल हो, सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि कुछ चीजें सिलेक्टिवली यहां से यहां तक जा सकती हैं। अगर एक बीच में दीवार है तो कुछ चीजें यहां से यहां तक जा सकती हैं।
तो अगर यहां पे किसी चीज का हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा तो ऑस्मोसिस से वो यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। एक प्रोसेस है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से जहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन होती है चीजें फ्लो करती हैं। तो अभी क्या है, लेट्स से आई हैव अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ समथिंग। मेरे पास एग्जांपल के तौर पे किसी भी चीज का हाई कॉन्सेंट्रेशन है, एनर्जी का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, तो वो ट्रांसफर होगा, मुझसे आप में ट्रांसफर होगा। ह्यूमन बीइंग साथ रहने से बहुत कुछ सीखते हैं, इसीलिए मैं रेगुलरली सेमिनार्स करता हूं, वरना तो यूट्यूब पे भी सीख सकते हो ना, क्योंकि मैं वो करंट ना देना चाहता हूं। आई वांट टू गिव, पास ऑन दैट करंट टू यू। आई हैव एक्सेस बट आई वांट टू गिव इट टू होल इंडिया, बिकॉज मुझे ना यहाँ पे लोगों की मानसिकता को बदलना है। दिस इज माई मिशन, टू चेंज द माइंड सेट सो दैट इंडिया कैन बी रिच। बट कैसे होगी, इतने साल ये देश गुलाम रहा है, सोच बदल चुकी है। अब कोई आजादी की बात करता है तो समझ नहीं आता, लोगों को लगता है हम आजाद हैं। नहीं हो आजाद, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही आजादी होती है और वो होती है आर्थिक आजादी। ओनली वन फ्रीडम इज देयर इन दिस वर्ल्ड एंड दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। भाई मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। मैं 2 दिन पहले दार्जिलिंग था, उससे 2 दिन पहले मैं अहमदाबाद था, उससे 2 दिन पहले मैं यूरोप था, उससे 2 दिन पहले मैं कहीं और था, किसी और कंट्री में था, फिर मैं यहां पर आ गया राजकोट में, फिर 2 दिन बाद मुझे कहीं और जाना है, फिर मुझे महाराष्ट्र जाना है। तो क्यों जाना है? ये ट्रेनिंग्स जो मैं करता हूं, ये मुझे पैसों के लिए करने में कोई मजा नहीं आता, क्योंकि ट्रेनिंग करके पैसा कमाना मींस एक्टिव इनकम। बट आज जो मैंने कंसेप्ट समझे, जो मैं आपको समझाऊंगा, सिखा रहा हूं, उन कंसेप्ट से मेरे पास इतनी आर्थिक आजादी है कि मेरी 7 पुश्ते बैठ के खा सकती। मेरे पास इतना फ्रीडम है, मुझे सोचना नहीं पड़ता एवरी डे। आई नीड नॉट टू थिंक अबाउट मनी एवरी डे। 3-4 लाख रुपए दिन के लिए सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप आता है। दैट इज अ पैसिव इनकम एंड मुझे उसे बढ़ाना है, मुझे उसे बढ़ाना है। एंड माई इनकम इज ग्रोइंग एवरी डे, इट इज कंपाउंडिंग। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो तुमने कंपाउंडिंग इफेक्ट आज सीख रहे हो ना, वो मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करता हूं। ये होता है, ये एवरीडे होता है। आज से 3 से 4 महीने पहले मेरी इनकम 60 लाख रुपए के आसपास थी, 60 से 70 लाख रुपए के आसपास। आज मेरी पिछले महीने की इनकम 1 करोड़ के आसपास थी। Why it is growing यार? Why it is growing? I know the concepts and I'm telling you, in next 2 years मुझे महीने का चाहिए ही नहीं। मैं वो सिविल लाइन से पृथ्वीराज रोड पे आना चाहता हूं। मुझे महीने का चाहिए ही नहीं। महीने का क्या होता है मुझे नहीं समझ आता, महीने का प्रोजेक्ट समझ आते हैं अब। बट तुम लोगों ने तो यार ये माइंडसेट लाया ही नहीं, तो आएगा कैसे? आएगा ही नहीं। जहां तक सोच जाती है वहीं तक तो इंसान जाता है, जहां तक सोच जाती है वहीं तक तो इंसान जाता है। अब तुम्हारी सोच कहां तक जाती है तुम्हें पता है, और सिर्फ वहीं तक पहुंच सकते हो। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आ गया हूं। मेरे सर ने मुझे सिखाया था, मेरे मेंटोर ने मुझे सिखाया था, अपनी सोच को पुष्कर आज उठा। मैं 9th क्लास में था, कहते सोच को उठा यहां से। ऐसे सोच दिमाग में जरूर नहीं है, ऊपर भी हो सकती है। तो हम माइंड की बात करते हैं, माइंड इज आउट ऑफ योर बॉडी। आप लोग अभी यहाँ पे हम बात कर रहे थे, सर यहाँ पे बता रहे थे, तो हेल्थ के ऊपर बात कर रहे थे, योगा के ऊपर बात कर रहे थे। तो आज हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, बट द माइंड इज नॉट इन योर बॉडी, इट इज आउटसाइड योर बॉडी। एनीवेज, अपने माइंड को उठाओ, अपनी सोच को उठाओ और उसे ना 7वें आसमान पे फेंक दो। ये मेरे सर ने मुझे बोला, पुष्कर अपने सोच को उठा और उसे 7वें आसमान पे फेंक दे। और तेरी सोच में इतनी ताकत है कि तुझे ऊपर खींचेगी वो। तो अपनी सोच को बोल कि तुझे ऊपर खींचे। अपनी सोच को उठा और 7वें आसमान पे फेंक दे, और फिर अपनी सोच को बोल कि तुझे ऊपर खींचे। सोच में इतनी ताकत है कि तुझे ऊपर खींच लेगी। हो सकता है तू कभी 7वें आसमान तक नहीं पहुंच पाए। सोच को 7वें आसमान में फेंक दे और सोच को बोल कि तुझे ऊपर खींचे। हो सकता है कि तू 7वें आसमान पे नहीं पहुंच पाए, हो सकता है, बट जमीन से ऊपर तो उठ ही जाएगा ना।
तालियां अगली बात पे मारना, इसके अगली बात पे मारना भी कंप्लीट नहीं हुई कि जमीन से ऊपर तो उठ ही जाएगा। उन्होंने बोला अपनी सोच को उठा और 7वें आसमान पे फेंक दे, और फिर अपनी सोच को बोल कि तुझे ऊपर खींचे। 7वें आसमान पे नहीं भी पहुंच पाएगा तो जमीन से तो ऊपर उठ ही जाएगा ना, बट फिर भी सोच कहां चल रही होगी? 7वें आसमान। तो जितना बड़ा सोच सकते हो सोचो तो सही। धीरू भाई अंबानी बोल के गए हैं कि सोचने के ऊपर टैक्स नहीं लगाया गवर्नमेंट ने। वो हर चीज पे लगा सकती है, सोच के ऊपर नहीं लगा सकती। सोच की कोई लिमिटेशन नहीं है। अर्जुन से एक बार पूछा गया कि इस दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है, तो उसने बोला मन। मन से तेज कुछ नहीं है। मन तो 1 सेकंड में चांद तक पहुंच सकता है, रॉकेट पहुंचे ना पहुंचे। अब सोच को बड़ा करना है, ये समझ आ गया। अच्छा, एक ट्रेनिंग में सब कुछ नहीं हो पाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। देयर द पीपल हु थिंक कि पुष्कर जी आएंगे एक ही ट्रेनिंग में हमें ही मैन बना के भेजेंगे, सो इट इज नॉट पॉसिबल। यू नीड टू टेक कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग। जैसे जिगलर से पूछा गया कि हमें मोटिवेशन की जरूरत रोज होती है क्या, तो उन्होंने बोला कि रोज नहाते हो क्या? क्यों नहाते हो रोज? कि रोज जरूरत होती है नहाने की। तो मोटिवेशन आज मिल जाएगा बट कल फिर चाहिए होगा, क्योंकि मोटिवेशन का ना एक टाइम लिमिट होता है, टाइम के साथ साथ कम हो जाता है।